दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गर्ग और आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी अड्डा में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बैचलर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? बैचलर के अनुसार बुद्धि किसी कार्य करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता होती है। समानता बुद्धि कितने प्रकार की है? तो समानता बुद्धि 3 प्रकार की होती है। पहली अमूर्त बुद्धि, दूसरी मूर्त बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि, और तीसरी जो कहलाती है वह होती है सामाजिक बुद्धि। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी जटिल कार्य के केवल एक पक्ष का ध्यान दिया जाता है और दूसरे पक्ष की उपेक्षा की जाती है तो पठार बन जाता है। कथन है, तो दोस्तों यह कथन है स्टीफेंस महोदय का। शिक्षा के उद्देश्यों को वर्गीकृत किया है बी एस ब्लूम ने, और सीखने को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। तो दोस्तों यह तत्व नहीं है सौंदर्यानुभूति। अगला प्रश्न देखें। यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि मूर्त बुद्धि को कहा जाता है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए। अगला प्रश्न देखें। बहुतत्व मानसिक योग्यता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों ये हैं कैली एवं थर्स्टन महोदय। ज्ञानात्मक उद्देश्यों में किसकी विधि का उपयोग किया जाता है? रॉबर्ट मेगर की। सीखना है अधिगम आत्मज्ञान एवं आवृत्तियों का अर्जन है, यह कथन है? तो दोस्तों यह कथन है क्रो एवं क्रो महोदय का। शिक्षा के उद्देश्यों को मुख्य रूप से विकसित किया है? तो दोस्तों ये किया है बी एस ब्लूम महोदय ने। सीखना प्रक्रिया का आधारभूत पक्ष हो सकता है निरंतरता। समूह गत्यात्मकता सिद्धांत के प्रणेता थे? तो दोस्तों ये थे कुर्ट लेवन महोदय। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर कई परीक्षाओं में पूछा गया है, आप लोग इसे याद कर लीजिए। वह कौन सा चक्र है जिसमें सीखने के आरंभ में सीखने की गति तीव्र होती है तथा क्रमशः मंद हो जाती है? तो दोस्तों इसे कहते हैं उन्नतोदर वक्र। शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक हैं? तो दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक थे आई के डेविज महोदय। अगला प्रश्न देखें। वह बालक जो समान द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है, यह किसने कहा? तो यह कहा हीली महोदय ने। बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? बहुतत्व सिद्धांत को। व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह महान शिक्षा शास्त्री लेवेटर महोदय का है। अगला देखें। वे शिक्षार्थी जो संबंध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है, यह कथन है टर्मन एवं ओडन महोदय का। अगला प्रश्न देखते हैं। खेल पद्धति के जनक कौन है? तो यह हैं दोस्तों किलपैट्रिक। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? तो ये हैं आर्मस्ट्रांग महोदय। दोस्तों यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला प्रश्न देखें। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो दोस्तों यह किया जा सकता है विद्यालय एवं कक्षा में। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है? तो दोस्तों इन्हें कहा जाता है आनुवांशिकता। थार्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है? तो दोस्तों चिंतन और कल्पना करना इनके वर्गीकरण का आधार है। कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए उद्देश्य केंद्रित। जिस ग्राफ या मुक्ता किस कठिनाई से जुड़ा है? लिखने संबंधित। खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को। दोस्तों यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।